रावण का उत्कर्ष और पतन। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पौत्र मुनि विश्रवा की दो रानियां थीं, मंदाकिनी और कैकसी। मंदाकिनी के पुत्र कुबेर थे, जिनकी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती थी। कैकसी विद्युन्माली दैत्य की पुत्री थी, जिसके रावण, कुंभकर्ण और विभीषण 3 पुत्र हुए। रावण और कुंभकर्ण की बुद्धि अधर्म में लगी रहती थी। भगवान शिव को तपस्या बहुत प्रिय है। कुबेर ने भगवान शिव को तपस्या से प्रसन्न कर लंका का निवास, मन के समान वेगशाली पुष्कर विमान, लोकपाल का पद तथा राज संपत्ति प्राप्त की। एक बार कुबेर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अपने माता पिता के पास आए। रावण ने कुबेर को देखकर अपनी माँ कैकसी से पूछा, इन्होंने किस तपस्या से ऐसा वायु के समान वेगवान विमान प्राप्त किया है? अपने सौतेले पुत्र के ऐश्वर्य को देखकर रोष से भरी कैकसी ने कहा, कुबेर ने भगवान शंकर को संतुष्ट कर लंका का राज्य और पुष्पक विमान प्राप्त किया है, परंतु तुम तो कीड़े की भांति अपना पेट भरने में ही लगे रहते हो। क्रोध में भरकर रावण ने कहा, कीड़े की सी हस्ती रखने वाला यह कुबेर क्या चीज़ है? उसकी थोड़ी सी तपस्या किस गिनती में है? लंका की क्या विसात, थोड़े से सेवकों वाला उसका राज्य किस काम का है? मैं भी अन्न जल निद्रा का परित्याग कर दुष्कर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर सभी लोगों को अपने वश में कर लूँगा। अभिमानी रावण की दुष्कर तपस्या। रावण ने सूर्य की ओर दृष्टि लगाए एक पैर पर खड़े होकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को बहुत बड़ा राज्य और सुंदर स्वरूप प्रदान किया। रावण ने वर पाने के बाद अपने भाई कुबेर को बहुत सताया। उसका पुष्पक विमान और लंका का राज्य जबरदस्ती छीन लिया। उसने समस्त लोगों को बहुत दुख पहुंचाया। देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। मुनियों को भी उसने बहुत त्रास दिया। अभिमानी रावण की शिव भक्ति। एक बार राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगा। जब उसने तप से शिव जी को प्रसन्न होते हुए नहीं देखा, तब वह यज्ञ वेदी पर अपना मस्तक काट काट कर चढ़ाने लगा। जब वह अपना अंतिम शीश काटने को उद्यत हुआ, तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सामने उपस्थित हो गए। भगवान सदाशिव ने रावण को ज्ञान विज्ञान, अतुल बल, युद्ध में अजेयता और अपने से दुगने सिर प्रदान किए। भगवान शिव के 5 मुख हैं, इसलिए शिव से दुगने सिर पाकर रावण 10 मुख हुआ। भगवान शिव ने उसे त्रिकूट पर्वत का राजा बना दिया। शिवलिंग की पूजा के फल स्वरूप रावण ने तीनों लोकों को वश में कर लिया। उसने देवताओं और ऋषियों को परास्त कर उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित कर ली। इस वर की प्राप्ति से देवगण और ऋषिगण बहुत दुखी हुए। उन्होंने नारद जी से पूछा कि इस दुष्ट रावण से हम लोगों की रक्षा कैसे हो? नारद जी ने देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा, मैं इसका उपाय करता हूँ। तब जिस मार्ग से रावण जा रहा था, उसी मार्ग पर बीड़ा बजाते हुए नारद जी उपस्थित हुए और रावण से बोले, राक्षस राज, तुम कहाँ से आ रहे हो और बहुत प्रसन्न दिख रहे हो? रावण ने सारा वृतांत सुना दिया। नारद जी ने कहा, शिव तो उन्मत्त हैं, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए कह रहा हूँ, शिव पर विश्वास मत करो। दिए हुए वरदान को प्रमाणित करने के लिए कैलाश को उठाओ। यदि तुम उसे उठा लेते हो तो तुम्हारा प्रयास सफल माना जाएगा। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना। अभिमानी दशानन ने कैलाश पर्वत को मूल से उखाड़कर अपने कंधों पर उठा लिया। पर्वत हिलते देखकर शिव जी ने कहा, यह क्या हो रहा है? तब पार्वती जी ने हंसते हुए कहा, आपका शिष्य आपको गुरु दक्षिणा दे रहा है। जो हो रहा है वह ठीक ही है। यह बल दर्पित अभिमानी रावण का कार्य है। ऐसा जानकर शिव जी ने उसे शाप देते हुए कहा, अरे दुष्ट, शीघ्र ही तुझे मारने वाला उत्पन्न होगा।
शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। दशानन का कंधा और हाथ पर्वत के नीचे दब गए तो वह जोर जोर से रुदन करने लगा। पार्वती जी के कहने पर भगवान ने अपने पैर का अंगूठा पर्वत से उठा लिया। दीर्घ काल तक रुदन करते करते उसने भगवान शंकर की स्तुति की, जो तांडव स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। जटाटवी गलज जलज प्रवाह पावितस्थले गले वलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डुवर्वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवः शिवम। अर्थात जिन्होंने जटा रूपी वंश से निकलती हुई गंगा जी की गिरती हुई धाराओं से पवित्र हुए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डमडम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव अर्थात नृत्य किया है, वह शिवजी हमारा कल्याण करें। दशानन ने मुक्त होकर तांडव किया और कैलाश पर यज्ञ किया। भगवान शंकर ने दशानन से कहा, तुम दीर्घ काल तक पर्वत के नीचे दबे रहने के कारण रोते रहे हो, इसलिए भविष्य में तुम्हारा नाम रावण होगा। नंदीश्वर द्वारा रावण को श्राप। एक बार राक्षस राज रावण कुबेर से छीने हुए पुष्पक विमान में बैठकर कैलाश पर्वत पर गया। वहाँ पर नंदीश्वर पहरे पर थे। रावण अपने पराक्रम की डींगे मारने लगा। नंदी ने कहा, तुम और मैं दोनों शिव के उपासक हैं, इसलिए तुम्हारा डींगे मारना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पराक्रम तो हमारे आराध्य का प्रसाद है। रावण बोला, तुम मेरे समान शिव के आराधक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मुख मेरे समान न होकर वानर समान है। नंदी ने कहा, भगवान शंकर तो मुझे अपने जैसा रूप प्रदान कर रहे थे, परंतु मैंने यह सोचकर कि सेवक का स्वामी के समकक्ष होना उचित नहीं है, वानर का मुख मांग लिया। इससे अपने में अभिमान नहीं आता है। अभिमानी, दंभी, परिग्रही व्यक्ति भगवान शंकर की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। रावण बोला, तुम्हें वानर मुख क्या मिला? तुम्हारी बुद्धि भी वानर बुद्धि हो गई है। मैं बुद्धिमान हूँ। मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है। तुम्हारे इस वानर के समान मुख से क्या होगा? रावण की उपहासपूर्ण बातें सुनकर नंदी ने उसे शाप देते हुए कहा, सारे संसार को रुलाने वाले रावण, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जब कोई तपस्वी श्रेष्ठ मानव वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम्हारे ये सब सिर भूमि पर कट-कट कर धूल धूसित हो जाएंगे। नंदी की बात सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा शंकर सहित सभी देवता बैकुंठ में आए और भगवान विष्णु के स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति। देव देव जगदीश्वर, आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका हुआ है। हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेक बार अवतार धारण किया है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं, अतः रावण के भय से अवश्य हमारा उद्धार करें। देवताओं का वानर व रीछ रूप में अवतार। देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान वासुदेव ने कहा, रावण के द्वारा आप लोगों को जो भय प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ। अब अवतार धारण करके मैं उस भय का नाश करूँगा। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्र ही वानर व रीछ रूप में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप में अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। मैं आप लोगों के हित के लिए राजा की 3 रानियों के गर्भ से 4 स्वरूपों में प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेंगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होंगी। रावण भगवान शिव का भक्त है। उसमें दुसह तपस्या का बल है।
जब वह ब्रह्म विद्या रूपी सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा, तब वह पथभ्रष्ट होकर ना तो तपस्वी रहेगा और ना ही भक्त। धर्म से च्युत मनुष्य सदैव सुगमता से जीतने योग्य हो जाता है। उस समय मैं रावण का बलवाहन और जड़ मूल सहित संहार कर डालूंगा। भगवान विष्णु के वचन सुनकर सभी देवता आशान्वित हो गए और अवतार धारण करने लगे। उन्होंने अपने अपने अंश से रीछ और वानर का रूप धारण करके समूची पृथ्वी को भर दिया। इंद्र के अंश से वाली उत्पन्न हुए। सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। जामवंत ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए। शिलाद के पुत्र नंदी जो भगवान शिव के अनुचर व 11वें रुद्र थे, महाकपि हनुमान हुए। इस तरह सभी देवता किसी न किसी रूप में वानर के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने के लिए श्री राम हुए। संपूर्ण विश्व उनके स्वरूप में रमण करता है, इसलिए उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति से युक्त होने के कारण शेषनाग लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए। भगवान विष्णु की भुजाओं से भरत शत्रुघ्न हुए। राजा जनक की पुत्री सीता साक्षात ब्रह्म विद्या थी, जो देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अवतीर्ण हुई थी। सीता जी के विभिन्न नाम। हल की नोक के द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने पर पृथ्वी से प्रकट हुई थी, इसलिए सीता कहलाती हैं। मिथिला में अवतार लेने के कारण इन्हें मैथिली कहते हैं। राजा जनक के कुल में जन्म लेने के कारण ये जानकी नाम से जानी जाती हैं। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या रूपी सीता को परमात्मा ब्रह्म रूप श्री राम को अर्पित कर दिया। श्री राम ने देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए सीता व लक्ष्मण सहित वन में निवास किया। भरत और शत्रुघ्न ने भी बड़ी तपस्या की। तपोबल से संपन्न हो वानर रूपधारी देवताओं को साथ लेकर श्री राम ने युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु रूपी श्री राम के शस्त्रों से मारा गया रावण अपने पुत्रों, बंधुओं व गणों सहित भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त हुआ। जय श्री राम। आप लोगों को कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।